हेलो बच्चों, गणित एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का रिवीजन क्लास कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट आगे आपका ये बेस बनने वाला है। सो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसे आपने पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री को आप जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनल मेट्रॉन 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मतलब 3, गोनल मतलब साइड से एंगल्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्राइंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिस ब्रांच में हम लोग ये स्टडी करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेबल होता है, इट्स एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के केस में एप्लीकेबल है। तो यहां पे मान लीजिए ये एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो बच्चों अब ये जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और अब इन दोनों एंगल पे डिपेंड करता है बाकी दो साइड्स के नाम। आप एंगल ए ले रहे हो या आप एंगल सी ले रहे हो, इस पर डिपेंड करता है साइड्स के नाम। जैसे अगर आप एंगल ए लिए, आप मान लो एंगल ए लेते हो, तो एंगल ए की जो सामने की साइड होगी, एंगल ए के सामने जो साइड होगा, इसे हम लोग कहेंगे अपोजिट साइड। ये आपका अपोजिट साइड कहलाएगा। अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर। तो और जो इसके साथ की साइड होगी, एंगल के साथ जो साइड होगा, इसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट साइड। ये यही अगर हम एंगल ए न लेके एंगल सी लेते तो इसके सामने की जो साइड होती वो अपोजिट साइड होती, और ये जो साइड होता ये एडजेसेंट हो जाता। अब हमें पता करना है इसके साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो साइड्स के बीच का रेशियो और एंगल डिफाइन करता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली है क्या? रेशियो ऑफ द साइड्स एंड द अक्यूट एंगल बिटवीन देम। अब ये दो एंगल जो है, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो इट्स नेचुरल कि बाकी दोनों जो एंगल होंगे दे विल बी अक्यूट एंगल्स। तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। अब वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? तो वो होंगे, पहला जो होगा साइन, ये साइन होता है, पूरा नाम ऐसे होता है। दूसरा जो होता है कोसाइन होता है, और तीसरा जो होता है वो टेंजेंट होता है। ये 3 होते हैं। और फिर इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल जैसे साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसिकेंट होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सिकेंट होता है, और जो आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है वो कोटेंजेंट होता है। इनके शॉर्ट नाम से जानते हैं। जैसे साइन को हम लोग ये लिखते हैं, ई हटा देते हैं। कोसाइन के लिए हम लोग सिर्फ कॉस लिखते हैं। टेंजेंट के लिए हम लोग सिर्फ टैन लिखते हैं। कोसिकेंट के लिए हम लोग कॉसेक यूज करते हैं। सिकेंड के लिए हम लोग सेक लेते हैं, और कोटेंजेंट के लिए हम लोग कॉट लिखते हैं। इस तरह से अब ये जो साइन है, ये साइन जो है ये अपोजिट साइड कहिए, परपेंडिकुलर कहिए, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। कॉस जो होता है ये बेस या एडजेसेंट साइड कहिए, तो हम यहां बेस कह रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है। देखिए अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं,
आप अपोजिट साइड कहिए या परपेंडिकुलर कहिए, ऐसे ही आप एडजेसेंट साइड को बेस भी कह सकते हैं, ये बेस ही। तो कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ये जो टैन होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉसेक सिंस ये साइन का रेसिप्रोकल है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। और ये जो कॉट है ये टेन का रेसिप्रोकल है इसलिए ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से हमको रेशियो निकालना हो, अब मान लो मैंने एंगल लिया साइन ए एंगल है तो जो मेरा साइन ए होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी, ये होगा। कॉस ए अगर मुझे पता करना है तो कॉस ए मेरा जो होगा बेस दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। इसी तरह अगर मुझे टैन पता करना है तो टैन जो होगा टैन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर दैट इज बीसी अपॉन बेस दैट इज ए बी होगा। इनके रेसिप्रोकल्स की बात करें तो ये जो कॉसेक होगा, कॉसेक जो होगा, कॉसेक ऑफ ए जो होगा ये ए सी अपॉन बी सी होगा। सेक ए जो होगा जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है ये ए सी अपॉन ए बी होगा। और यहां पे जो कॉट ए होगा, कॉट ए टेन का रेसिप्रोकल है तो ये ए बी अपॉन बी सी होगा। इस तरह से हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को फाइंड कर सकते हैं। अब अच्छा इसमें ये सिंस राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें कोई दो साइड्स आपको दिया जा सकता है, थर्ड आपको खुद से निकालना होगा। तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन हम लोग मान लें इसी में बेस्ट की, अगर ये कहें कि tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, ये ऐसे कहें कि tan थीटा जो है वो 5/12 है तो tan थीटा कहें, अगर इसको एंगल को पता है आपको थीटा से डिनोट किया जाता है, आप tan ए कह सकते हैं। अगर tan थीटा कहता तो आप चाहे इसको थीटा मान लो चाहे इसको थीटा मान लो। तो अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, चलो मैं डायग्राम के हिसाब से करता हूं, tan ए इक्वल्स टू 5/12। नाउ दे आर आस्किंग कि बताओ कि साइन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो अब यहां देखिए पहली बात तो tan किसका रेशियो है, तो tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो ये जो ये है ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इसके हिसाब से अगर सोचे तो ये जो BC है ये आपका परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल ए है और ये जो है ये आपका बेस 12। कहीं कहीं पे इसको 5x/12x लिखते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा फॉर्म होता है 5/12। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब इसके हिसाब से हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम ऐसे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब यहां से परपेंडिकुलर आपको पता है 5 है तो ये 5 का स्क्वायर, बेस आपको पता है 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर एंड 25 और ये हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर, ऐड करने पे आएगा 169। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 और 169 13 का स्क्वायर है तो हाइपोटेन्यूज आपको मिल जाएगा 13। अब यहां से आपको उसने कहा कि साइन ए निकालिए तो आप साइन ए आसानी से निकाल सकते हैं। अब साइन ए क्या है, साइन ए इज दिस, तो साइन ए BC अपॉन AC है तो BC जो आपको दिया हुआ है वो 5 और AC अभी आपने निकाला 13। इसी तरह से आप cos A निकाल सकते हैं, cos A क्या है, एडजेसेंट है दैट इज बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस आपको पता है 12, हाइपोटेन्यूज आया 13। तो इस तरह से आप साइन ए कॉस ए निकाल सकते हैं, या और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर और पूछता तो ये सब रेसिप्रोकल्स होते। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल के बारे में अगर हम बात करें, रेसिप्रोकल की बात करें तो ये जो कॉसेक है, सेक है, कॉट है, ये किसके रेसिप्रोकल्स है आप लिख भी सकते हैं। ये जो कॉसेक ए है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin ए, ये इसका रेसिप्रोकल है। ये जो सेक ए है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1/cos ए। ये जो कॉट ए होगा ये रेसिप्रोकल होगा tan ए का, तो 1/tan ए। ऐसे ही हमारे पास कोसेंट रेशियोज भी होते हैं। जैसे ये tan को, अगर tan है, tan ए को आप sin a/cos ए लिखेंगे। ये इन दोनों का रेशियो होता है। और ये जो cot ए है, ये cot ए जो होता है ये होता है cos a/sin ए का रेशियो, cos a/sin ए का रेशियो। जब आप आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे तो उसमें ये सब चीजें हेल्पफुल होती है। अब बच्चों एक है, अब ये एंगल है तो जाहिर सी बात है ये साइन जो है, साइन किसी एंगल की वैल्यू दिखाता है। हम लिखते हैं साइन ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंगल। तो ये किसी एंगल को दिखाता है। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसके जरिए हम कुछ एंगल्स की वैल्यू बता सकते हैं, जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यहाँ पे दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आप इजीली उसे कैसे याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो एंगल्स होगा, मान लीजिए हम उसको थीटा मानते हैं, ये होगा 0 डिग्री, मान लो 30 डिग्री आपको मिला, 30 डिग्री आपको 45 डिग्री का मिला एंगल, आपको 60 डिग्री मिला एंड 90 डिग्री। तो अगर साइन का बात करें, हम साइन आपको याद करना होगा, तो साइन की बात करें तो साइन 0 जो होता है, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 1/√2, साइन 60 जो होता है √3/2 और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। अब अगर बच्चों कॉस निकालना है आपको तो इसी साइन को उलट के लिख दो, मतलब इस तरफ से शुरू करो। तो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 यही 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। ये हो गया। अब अगर आपको tan बताना है, tan, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 क्या होगा, 0/1 इज 0, 1/2/√3/2, तो 2 कटेगा 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया। ये 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों कटेगा 1 आएगा, तो tan 45 1। ऐसे यहां पे 2 कटा √3/1 इज √3। अब यहां देखिए 1/0 होगा, साइन अपॉन कॉस है tan का, 1/0। अब 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है, तो आप यहां सीधे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। अब आते हैं, अब जो लिखेंगे हम लोग, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन का तो ये 1/0, 1/sin ना लिखेंगे हम लोग कॉसेक के लिए, तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। इसका करेंगे √2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इसी तरह से अगर सेक का निकालना है आपको, तो इसे आप उलट के लिख दीजिए, कॉसेक को उलट के लिख दीजिए, आपको सेक मिल जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3, ये √2, ये 2, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, अब ये नॉट डिफाइंड, तो यहां पे नॉट डिफाइंड। अब लास्ट जो है कॉट का, तो कॉट जो होता है ये tan का रेसिप्रोकल, तो
1/0, तो 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। अगला ये इसका तो √3, या आप कह सकते हो 10 को उलट के लिख दीजिए, आपको कॉट मिल जाएगा। ये √3 हो जाएगा, ये 1, ये 1/√3, और यहां पे अब ये 1/नॉट डिफाइंड है तो ये 0, या उलट के लिखे तो 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। बोर्ड में आपको कम से कम एक क्वेश्चन इस पर जरूर मिलेगा। हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन मिले, 3 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। अब जैसे बच्चों कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हम लोग अभी लेते हैं। एक चीज और है इसमें, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो 3 होती हैं। एक तो है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब बच्चों एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो साइन स्क्वायर ए हम लोग लिखते हैं, या कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ये इसका मतलब साइन ए का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब साइन ए का होल स्क्वायर होता है। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि ए का आप होल स्क्वायर करिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन एंगल का स्क्वायर करिए, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए है तो उसका मतलब होगा कॉस ए का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर ए है तो उसका मतलब होगा टेन ए का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं प्रूविंग क्वेश्चंस में। तो प्रूविंग क्वेश्चन जब होगा तब वहां पे हम इसे यूज करेंगे, और ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, आपको इवेल्युएट करना है 5/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 45 प्लस 2 sin स्क्वायर 90। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर आप देखेंगे तो ये 5/, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cot 30 का स्क्वायर, ताकि गलती ना हो, 1/sin 60 का स्क्वायर, ये माइनस cot 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन 90 का स्क्वायर। ये अब यहां पे अगर आप याद करें कि cot 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से कितना था, तो cot 30 कितना होगा, तो cot 30 की वैल्यू होगी √3। cot 30 जो होगा वो √3 होगा, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस साइन 60, ये √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस cot 45 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो रूट साइन हटेगा, तो 5/3 प्लस 1/3/4 माइनस 1 प्लस 2। ये अब ये 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5/3 प्लस 4/3 माइनस 1 प्लस 2 यानी प्लस 1, ये लिख लीजिए। अब ये 5/3 प्लस 4/3 ये हो जाएगा 9/3, 9/3 प्लस 1, अब ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 प्लस 1 4, तो इसका आंसर 4 आएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं और पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा।
अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब जो पहले आपके दिमाग में बात आएगी वो यही आएगी कि हम साइन अल्फा 1/2 दिया है, हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके कॉस अल्फा निकाल लें, उसमें हम वैल्यू पुट कर दें और आंसर निकाल लें। सही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन और अगर आप सोचें तो आप ये पाएंगे कि ये जो 1/2 है, अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ध्यान में लाएं तो आपको पकड़ में आएगा ये कि जो 1/2 है ये साइन के किसी एंगल का वैल्यू है। अब वो कौन से एंगल का वैल्यू है, तो वो वैल्यू है साइन 30 डिग्री का। तो देखिए अब ये जो लिखा है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अल्फा 30 डिग्री हो गया। अब इसमें आप पुट कर दीजिए देयरफॉर 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब ये इक्वल्स टू कितना होगा, 3 cos कितना 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री यानी √3/2 का क्यूब। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू, ये हो जाएगा 3 बार √3 मल्टीप्लाई किया तो 3√3/8, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये देखिए क्या है, ये है 3√3/2 माइनस 3√3/2, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिलेगा, तो 2 मार्क्स में आपको यही करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये दिया है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये क्वेश्चन 2023 का है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आया था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, अगर दोनों तरफ हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे ये कट के 1 हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस कोसेंट रेशियो याद करिए तो ये tan होता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको पता होगा कि tan थीटा जो हो, tan थीटा tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो है 45 डिग्री की, तो ये tan 45 डिग्री। तो यहां से आप निकाल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये लिख सकते हैं आप tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो ये tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो जाएगा माइनस 2, आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 0। तो बच्चों ये इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रूफ करना। प्रूफ करना क्वेश्चन जो है ये आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन अगर हम इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, हो सकता है कि आप इसके लेंथ को देख के बोर फील करें, इसलिए हम प्रूविंग सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।